द रोटर एंड स्टेटर ऑफ द इंडक्शन मशीन अगर हमारे पास बाकी डाटा दिया है तो रोटर रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू ट्राई कर लें। तो हमारे पास मशीन का जो डाटा है वो है 8 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मशीन और इसमें हमें मिला है रोटर इनपुट, दैट इज जो इनपुट पावर है उसमें से स्टेटर लॉसेस डिडक्ट हुए हैं। तो रोटर इनपुट कितना है, एयर गैप पावर और रोटर इनपुट एजी बोले हम इसको, इट इज 100 किलोवाट्स। ओके, अब रोटर का ईएमएफ जो बनाता है साइकिल्स या हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी वो दिया है 120 साइकिल्स पर मिनट। जो फ्रीक्वेंसी है रोटर की दैट इज F2, इट इज 120 साइकिल पर मिनट मींस 120 साइकिल पर मिनट दैट इज हर्ट्ज। सो इट शुड बी, मिनट है सेकेंड से हम डिवाइड करें, इट शुड बी 2 हर्ट्ज, राइट। इसके बाद हमारे पास है रोटर स्पीड इन आरपीएम वी हैव टू कैलकुलेट। तो रोटर स्पीड इन आरपीएम, then we have to calculate rotor copper losses and mechanical power developed, that is output power, और उसके बाद rotor resistance per phase which is available from the equation of copper loss। अगर रोटर करंट दिया है तो रोटर करंट कितना दिया है 80 एम्पीयर। तो अब हमें इसके लिए सबसे पहले शुरू करना है, स्पीड निकालना है रोटर का, फिर रोटर कॉपर लॉस निकालना है। तो पहले हम स्पीड पर बात करें तो रोटर ईएमएफ पर फ्रीक्वेंसी पर साइकिल पर मिनट को हमने जब साइकिल पर सेकंड में निकाला या हर्ट्ज में निकाला तो 2 हर्ट्ज हो गई। तो जब स्लिप एंड फ्रीक्वेंसी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इट इज रोटर फ्रीक्वेंसी दैट इज F2, ये F है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यहां से हमें स्लिप मिल जाएगी एज फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज, सो स्लिप वुड बी 2 divided by 50 and this gives us 4% slip और 0.04 slip, right। तो पहला तो हमारा स्पीड निकालने का आधा सॉल्व हो गया। अब स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड 120 F by P which gives us with number of poles of 8 नंबर ऑफ पोल्स हैं तो हमारा स्पीड कितना आएगा 750 आरपीएम। 750 आरपीएम एनएस है, रोटर फ्रीक्वेंसी से हमने स्लिप निकाल ली है तो रोटर स्पीड वुड बी 1 minus s by ns, so it should be 1 minus 0.04 into 750, this gives us rotor speed as 720 rpm। okay, so one stage is over। अब एयर गैप पावर दिया है विच इज 100 वॉट और 100 किलोवाट सॉरी, और इससे रोटर कॉपर लॉस निकालना है। रोटर कॉपर लॉस कितना होता है S इंटू एयर गैप पावर, सो स्लिप इज 0.04 इंटू 100, सो दिस विल गिव अस 4 किलोवाट एस रोटर कॉपर लॉसेस। तो अब हमारे पास आसान हो गया रोटर के लिए रेजिस्टेंस निकालना, पर उसके पहले हमने मैकेनिकल पावर डेवलप्ड भी निकालना है। तो मैकेनिकल पावर जो डेवलप है उसके लिए भी इक्वेशन में हम स्लिप का यूज करते हैं एयर गैप पावर के, तो यहाँ से हमें मैकेनिकल पावर मिल जाता है 1 minus 0.04 इंटू एयर गैप पावर दैट इज 100, तो यहाँ से हमें कितना मिल गया 96 किलोवाट। अब ओनली लेफ्ट पॉइंट इज कॉपर लॉसेस, राइट। तो हमें पता है कॉपर लॉसेस इन ऑल दी 3 फेजेस, इंडक्शन मशीन 3 फेज मशीन है हमारी ये वाली, तो 3I2 स्क्वायर R2 इज कॉपर लॉस, तीनों फेजेस वाइंडिंग में ऐड कर लेंगे एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू S इंटू एयर गैप पावर, राइट। तो S इंटू एयर गैप पावर वॉज 4 किलोवाट और करंट 80 एम्पियर, तो हियर फ्रॉम R2 would be 4 into 10 raised to power 3 divided by 3 into 80 square. So this will give us what? The resistance of the rotor which is 0.208 ohms. Right? So once we are given the air gap power and the frequency and load current, we have obtained the rotor resistance for the induction machine.